क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है। जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया। भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया है।